Hello students, let's start today's class and the chapter is plant tissue. Plant tissue and yesterday I had discussed about the concept of the simple permanent tissue. Yesterday I discussed about this topic, simple permanent tissue. I discussed about what is a permanent tissue. When the cells of meristematic tissue becomes large in size, or we can say they becomes mature, then they become mature and then attain a permanent shape, acquire particular function. So by the process of differentiation and make a tissue that is called the permanent tissue. It means कि जब meristematic tissue की वो cells जैसे जैसे मैच्योर हो जाती हैं वो डिवाइड होना क्या करती हैं, बंद कर देती हैं एंड अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज. ठीक है, उनका एक परमानेंट शेप बन जाता है, साइज हो जाता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक्वायर कर लेती हैं एंड दिस एंड मेक अ टिश्यू दैट इज कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू. और क्या बन जाता है, एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है. यहाँ पर दो टाइप का परमानेंट टिश्यू बताया था कल. एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू is made only one kind of cell, एक ही टाइप की. It is made by only one kind of cells, एक ही टाइप की सेल से बना होता है एंड यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू है, इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही टाइप की सेल्स हैं एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर हम बात करें, इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इट इज मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. एक से ज्यादा टाइप की सेल से बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बट टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन. और एक ही फंक्शन को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की एक से ज्यादा टाइप की सेल से बना है एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, लेकिन एक ही काम को परफॉर्म करती हैं. सो वी कैन से दिस इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Here simple tissue is of three type. कल मैंने आपको डिस्कस किए थे. सिंपल टिश्यू तीन टाइप का, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसका जो मेजर काम है, जो मेजर रोल है, इट हैव टू स्टोर फूड को स्टोर करने से रिलेटेड है. सो इट इज फाउंड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड बर्ड्स. इसके अलावा इसका एक और काम बताया था कि जो अदर टिश्यूज हैं उनके बीच में अगर कोई गैप रहता है, इट फिल्स द गैप बिटवीन द अदर टिश्यूज. ठीक है, सो वी कैन से इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ टिश्यू, इट हेल्प इन सपोर्टिंग और पैकेजिंग द टिश्यू. यानी पैरेन्काइमा टिश्यू यहाँ देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में. तो पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प इन स्टोर ऑफ फूड को स्टोर करता है एंड इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द अदर टिश्यू के बीच के स्पेस को फिल करता है. सो इट एक्ट्स एज अ पैकेजिंग और सपोर्टिंग टिश्यू. ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू. जब गैप फिल हो जाएगा तो दूसरे जो टिश्यूज हैं उनको क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, सो वी कैन से इट एक्ट एज अ फिलर टिश्यू. हम इसको कह सकते हैं फिलर टिश्यू भी कहलाता है. दिस एक्ट एज ऑल्सो ए फिलर टिश्यू. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इसकी सेल्स कैसी होती हैं, राउंड, ओवल और पॉलीगोन. राउंड और ओवल जनरली इन शेप. और अगर हम देखते हैं बुक में, जैसे कि कल मैंने आपको डिस्कस किया था, इसमें एक बार बुक में देखते हैं. हाँ देखिए, यहाँ जो सेल्स का फीचर है ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी वर्टिकल में, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली से कुकुम्बर की स्लाइसिस करते हैं इस टाइप से. ठीक है, तो यहाँ सेल्स जनरली राउंड और स्फेरिकल इन शेप होती हैं. इनके इसमें दिखाया नहीं, न्यूक्लियस है और बिग वैक्यूल होती है. वैक्यूल तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये काम क्या करती है, फूड को स्टोर करने से रिलेटेड काम करती है. सो दे हैव द बिग वैक्यूल. इनमें क्या होती है, बिग वैक्यूल होती है. न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एंड सेल वॉल इज मेड बाय द सेलुलोज. थिन सेल वॉल बनी होती है कि सेलुलोज की. ठीक है,
ये इनका स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में है। अच्छा, इसका जो काम है ये आपको मैंने बताई दिया, इनका फंक्शन है। एंड सेल फीचर्स आर बताई दिए कि सेल क्या है, ओवल इन शेप में है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बिग वैक्यूल है। देखिए सेल के बीच में गैप प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, इंटरसेलुलर। लेकिन यहाँ पर लीव्स के और कुछ स्पेशलाइज्ड इनका फंक्शन होता है लीव्स के केस में। और अगर मैं बात करूं एक्वेटिक प्लांट्स के केस में, ठीक है, इनके फंक्शन थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है। तो लीव्स के केस में जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, ये मान लीजिए पेरेन्काइमा सेल्स हैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल है, तो इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट मीन्स दे कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स। So in the parenchyma cells, in the case of the leaves, parenchyma cells contain chlorophyll and help in photosynthesis. किसमें help करता है ये, photosynthesis में। That's why the parenchyma is called chlorenchyma. यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, chlorenchyma कहते हैं, ठीक है। But in the case of aquatic plant, intercellular space are very big, so they are filled by air। देखिए parenchyma cells हैं, उनके बीच में एक्वेटिक प्लांट्स के केस में क्या करते हैं, उनकी पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में बहुत बड़ा एयर स्पेस होता है, बहुत बिग एयर स्पेस होते हैं विच आर, ठीक है। सो दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन द वाटर। इट प्रोवाइड द ब्योंसी ऑफ द प्लांट्स, ब्योंसी मिलती है प्लांट्स को, सो दैट दे कैन फ्लोट इजिली ऑन द वाटर, ठीक है। तो आसानी से उनको फ्लोट करने में हेल्प मिलती है। सो दिस टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इन विच लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एरिन्काइमा। एरिन्काइमा कहलाता है, क्या कहलाता है ये, एरिन्काइमा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिस इज द एरिन्काइमा, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलिनकाइमा। कल मैंने आपको बताया था कॉलिनकाइमा के बारे में। कॉलिनकाइमा इट इज जनरली प्रेजेंट इन द सॉफ्ट एंड यंग पार्ट्स, सॉफ्ट एंड यंग पार्ट्स, ठीक है। यंग पार्ट्स और सॉफ्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होता है कॉलिनकाइमा। एंड लाइक फ्लावर है, बर्ड्स है, यंग स्टेम है, यंग ब्रांच है, ठीक है। सो वेयर इट इज प्रेजेंट, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट। उनके पार्ट्स को जो मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सो दैट दे कैन बेंड इजिली, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सो दैट दे कैन बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग, समझ रहे हैं। इनका जो मेजर काम जो है, ये जो सॉफ्ट और यंग पार्ट्स होते हैं, नहीं तो तेज आंधी, तेज बारिश में क्या हो जाएंगे, आसानी से बेंड नहीं हो पाएंगे, तो आसानी से ये ऐसे फ्लेक्सिबल रहते हैं। सो वी कैन से दे कैन बिकॉज ऑफ द कॉलिनकाइमा टिश्यू सॉफ्ट पार्ट एंड यंग पार्ट्स कैन बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग, सो वी कैन से दे इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द यंगर पार्ट्स। जो यंगर पार्ट्स हैं उनको क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सो वी कैन से इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सपोर्ट मिलता है यानी उनको धूप, छाया, बारिश, तेज आंधी, तेज हवा, इन सब से सपोर्ट मिलता है। इनसे मतलब क्या है कि उसमें वो स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट मिलता है उनको इस टिश्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात कर इसके फीचर्स में अगर मैं देखूं तो इनके सेल्स की जनरली शेप जो होती है, इधर देखेंगे, इसमें देखना है सेल्स की, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन और ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। सेल्स अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो रेक्टेंगल शेप में है, अगर हम ट्रांसवर्स में देखें तो ये पॉलीगोनल शेप देख रहे हैं आप। इनकी खास बात क्या है कि सेल इसमें बिग वैक्यूल है, इसलिए ये भी स्टोर करती है फूड को। न्यूक्लियस प्रेजेंट है ब्लू कलर का, देखेंगे ध्यान से, न्यूक्लियस है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, लेकिन सेल के कॉर्नर्स पर, स्पेशलिटी लाल कलर का देख रहे हैं, सेल के कॉर्नर्स पर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो मिक्सचर है वो प्रेजेंट है। दैट इज ड्यू टू दिस कॉर्नर्स, ड्यू टू द सब्सटेंस लाइक सेलुलोज एंड पैक्टिन्स, द कॉर्नर्स आर वेरी थिक, ठीक है। जो कॉर्नर्स होते हैं इनके बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द साइड वॉल्स। ये जो साइड वॉल्स है इनके अपेक्षा ये जो सेल्स के कॉर्नर्स होते हैं थिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंस लाइक सेलुलोज एंड पैक्टिन्स आर डिपॉजिटेड हियर, ठीक है। सो वी कैन से देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल बिटवीन द सेल्स। यानी यहाँ पर सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज की है, लेकिन सेल्स के कॉर्नर्स पर सेलुलोज एंड पैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉर्नर्स पर डिपॉजिट होने की वजह से सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, या तो बहुत कम रहता है या होता ही नहीं है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग
elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. और यहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, यह ना के बराबर है. द सेल्स आर लिविंग बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, यहाँ देखिए ये जो सॉफ्ट पार्ट है, यहाँ पे आपके आ गए यंग ब्रांचेस आ गई, मैंने आपको बताया यंग फ्लावर आ गया, बर्ड्स आ गई, लीफ स्टॉक, देखिए लीफ स्टॉक पर भी है, ये लीफ है, ये स्टॉक है. अब ये लीव्स मानो फ्लेक्सिबल होगी, किसकी मदद से होगी, इसी की मदद से होगी ना. तो ये लीफ स्टॉक पर भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट है. नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा इट इज अ डेड टिश्यू, एक टाइप का डेड टिश्यू है. इसकी सेल्स जो होती है डेड होती है बिकॉज ऑफ द डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस नहीं है. इनकी खास बात क्या है कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इट इज प्रेजेंट, इट मेक्स द प्लांट पार्ट हार्ड एंड स्टिफ, क्योंकि डेड है, ठीक है. तो ये जिस पार्ट पर ये प्रेजेंट है उसको ये बहुत ज्यादा हार्ड बनाता है, रिजिड बनाता है, स्टिफ बनाता है, सो दैट द प्लांट कैन वियर वेरियस स्ट्रेसेस. उसके जहां पर ये प्रेजेंट होता है वो वेरियस स्ट्रेसेस लाइक हैवी रेनफॉल, हैवी स्टॉर्म, इन सब को वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. डिफरेंट, सो वी कैन से दिस टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है. मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डेड टिश्यू है सो इट प्रोवाइड, बिकॉज ऑफ द डेड टिश्यू it provide a mechanical strength, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती है, so that it can bear the various stresses, different type के stresses like strong wind, strong heavy rainfall, इन सबको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेसेस. ठीक, तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर की अगर मैं बात करूं तो सेल्स जो है इसकी लॉन्ग एंड नैरो, सेल्स जो है लॉन्ग है, इस टाइप से लॉन्ग और नैरो है. इनमें क्या है कि सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, देख रहे हैं ये सेल वॉल मैंने बना रही हूँ. ये सेल्स लॉन्ग एंड नैरो है, पहला पॉइंट, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स है, ठीक है. सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, थिक सेल वॉल है यहाँ पर. और किस चीज की बनी है, लिग्निन की बनी है. केमिकल सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड लिग्निन, सो दैट्स व्हाई दे हैव द लिग्निफाइड सेल वॉल. लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, दिस इज द लिग्निन, ये पूरी सेल वॉल है, ठीक है, ये सारी सेल वॉल है. लेकिन सेल वॉल कहीं कहीं पर जो है अनथिकेंड है, मतलब अनथिकेंड का मतलब मोटी नहीं है. जैसे ये बीच बीच में अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो यहाँ देखेंगे सेल वॉल है, ये यहाँ से अनथिकन रह जाती है, इस टाइप से ऐसे अनथिकन रह जाएगी, ठीक है. ऐसे इस टाइप से देख रहे हैं, अनथिकन रह जाएगी. कहीं कहीं पर सेल का कहीं कहीं पर सेल वॉल जो होती है अनथिकंड होती है, मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है. सो मेक द पिट्स, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं पिट्स कहते हैं, जहां पर अनथिकंड स्ट्रक्चर होता है, यानी पूरी तरह से थिक नहीं होती स्ट्रक्चर सेल वॉल की, दैट इज द पिट्स. क्या कहलाते हैं, ये पिट्स कहलाते हैं, ठीक है. अब सेल वॉल बहुत ज्यादा मोटी होती है जिसके कारण से जो अंदर का स्पेस होता है, ये जो अंदर का स्पेस है ये सारा बहुत पतला होता है, दैट इज द नैरो ल्यूमन. इसको कहते हैं नैरो ल्यूमन, ठीक है. अभी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द नैरो ल्यूमन. नैरो ल्यूमन इज द स्पेस दैट इज द वेरी लिटिल स्पेस बिकॉज ऑफ द लिग्निफाइड सेल वॉल इनसाइड द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर. ये जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं उनके अंदर, फाइबर मतलब सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो बहुत कम स्पेस होता है बिकॉज ऑफ द थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, दैट इज द नैरो ल्यूमन. क्या कहलाता है, नैरो ल्यूमन. देखते हैं सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, सेल फाइबर जो है लॉन्ग एंड नैरो सेल्स है, न्यूक्लियस नहीं है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, बहुत ज्यादा थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, जिसके कारण अंदर का जो स्पेस है बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड नैरो ल्यूमन कहलाता है. कहीं कहीं पर बीच बीच में से सेल जो है अनथिकेंड रह जाती है, सेल वॉल अनथिकेंड होती है, दैट इट मेक द पिट्स, और इसको क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं. एंड इट मेक्स द, जैसे कि मैंने आपको बताया फीचर्स के, सेल्स कैसी हैं, डेड सेल्स हैं, सो इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट. जहां पर ये प्रेजेंट होती है उसको हार्डनेस मिलती है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी सो दैट इट कैन बियर द वेरियस स्ट्रेसेस एंड इट मेक्स द प्लांट पार्ट हार्ड एंड स्टिफ, उसको स्टिफ बनाता है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट protective tissue and complex tissue I will discuss later in the next video. Complex permanent tissue I will discuss in the next video. Now I am going to explain the protective tissue. ठीक है, ये हो गया आपका देख रहे हैं, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ट्रांसफर सेक्शन में सेल्स देख रहे हैं पॉलीगोनल टाइप शेप्स हैं, लेकिन अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो सेल्स कैसी हैं, लॉन्ग एंड नैरो. ठीक है, ये तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स कहलाती हैं. अब नाउ नेक्स्ट वन इज दैट प्रोटेक्टिव टिश्यू.
ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है प्लांट्स में प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है, जनरली प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि वो टिश्यू जो प्लांट्स में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट लाइक फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, टूट फूट से, फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, इन सारे कामों से प्रोटेक्शन करता है। सो वी कैन से द टिश्यू इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर प्लांट्स में दो टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एक है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क, ठीक है, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो एपिडर्मिस नाम देखेंगे इधर, एपिडर्मिस पढ़ रहे पहले हम। एपिडर्मिस, एपी मतलब अप होता है और डर्मिस मतलब होती है स्किन, सबसे ऊपर की स्किन, यानी दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या होती है? स्किन होती है, ठीक है। स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्ट करती है, ना बहुत सारी चीजों को अंदर जाने देती है, ना ही सभी चीजों को अंदर से बाहर आने देती है। सो वी कैन से स्किन is the outermost layer of the body that act as a protective covering। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का, प्रोटेक्टिव शीट का काम करती है। जस्ट लाइक इन द प्लांट बॉडी, एपिडर्मिस act as a protective covering, it act as the outermost layer, it is the outermost layer, act as a protective covering and cover the entire plant body, पूरी plant body को पूरा एक्सटर्नली कवर करती है। जैसे आप कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं तो कवर कैसे चढ़ाते हैं? इंटरनली चढ़ाते हैं, एक्सटर्नली चढ़ाते हैं? एक्सटर्नली चढ़ाते हैं। एक्सटर्नली चढ़ाने से क्या होगा? जो कॉपी है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहती है। उस पर अगर कहीं पानी पड़ा हो, गलती से आपने उस नोटबुक को पानी के ऊपर रख दिया तो खराब नहीं होगी। दूसरी बात, डस्ट लग गई है तो आप उसको आसानी से इजीली साफ कर सकते हैं, ठीक है। वाटर असिस्टेंट है, आपने कवर चढ़ाया, प्लास्टिक का कवर चढ़ाया, वाटर असिस्टेंट है और प्रोटेक्ट भी रहती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एपिडर्मिस, यहाँ पर एपिडर्मिस पूरी होल प्लांट बॉडी को एक्सटर्नली कवर करती है। सो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। किसका काम करती है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। वी कैन से इट कवर्स द एंटायर प्लांट बॉडी, एंटायर प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी को कवर करती है। कैसे? एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली कवर करती है। आगे देखते हैं, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं इरेगुलर शेप साइज सेल्स है। पहला पॉइंट सेल फीचर्स में देखेंगे, इरेगुलर शेप एंड साइज, जैसे ऐसे ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे, ऐसे इरेगुलर शेप साइज की सेल्स है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे इरेगुलर शेप साइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनमें सेल्स जो हैं जनरली फ्लैट है, फ्लैट सेल्स हैं, जैसे आप टाइल्स बिछाते हैं। एंड एज अ सिंगल लेयर, सिंगल लेयर है सेल्स की। कैसी लेयर? सिंगल। जैसे माना टाइल बिछाते हैं, टाइल कैसे बिछाते हैं? खड़े बिछाते हैं, फ्लैट बिछाते हैं, लेटे हुए बिछाते हैं, नहीं फ्लैट बिछाते हैं। टाइल जैसे फ्लैट होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर सेल्स की जो लेयर होती है सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है एपिडर्मिस, एंड फ्लैट सेल्स होती हैं। सेल्स कैसे होती है? फ्लैट होती हैं, ठीक है, ऐसे लेटी हुई होती हैं। एंड एज अ सिंगल लेयर, कैसी लेयर होती है इसकी? सिंगल लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, सेल वॉल जो, अब देखिए फ्लैट सेल्स है, मान लीजिए ये प्लांट का आपने किसी चीज का स्ट्रक्चर है जिसको ये प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सेल्स हैं, ये अंदर की टिश्यूज हैं, इनको प्रोटेक्ट करेगी, तो यहाँ पर जो सेल की कवरिंग है ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसे इस टाइप से ये कवर करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो है एपिडर्मिस है, ये मैंने एपिडर्मिस बनाया है, ठीक है। एपिडर्मिस की जो लेयर है यहाँ पर, ये एक फ्लैट सेल्स बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, इस टाइप से फ्लैट बनेगी बिल्कुल। तो ये एपिडर्मिस की जो लेयर है फ्लैट है। दूसरी बात, जो लेयर माना सेल्स बनाई, ठीक है, तो वॉल्स जो बनेगी, एक साइड ऊपर आएगी, एक साइड नीचे आएगी, तो आउटर वॉल्स जो होती है थिक होती है, इसकी थिक सेल वॉल होती है यहाँ पर सेल की। देखिए अगर मैं फ्लैट सेल्स बनाऊंगी, ऐसे फ्लैट बनाऊंगी, तो सेल्स का एक हिस्सा ऊपर आएगा, एक हिस्सा नीचे आएगा। तो ऊपर की सेल वॉल मोटी होती है क्योंकि वो बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है, और ये अंदर होती है, तो ऑब्वियसली इसको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये पतली होती है, ठीक है। तो यानी जब एक फ्लैट सेल्स है, ठीक है, अगर आपने किसी चीज पर ऐसे कवर किया है, इसको फ्लैट सेल्स हैं, तो जब ये ऐसे किसी चीज को कवर कर रही है, तो अब आप देखेंगे ये जो फ्लैट सेल्स हैं, तो इसमें दो हिस्से हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का हिस्सा है सेल्स का। तो देख रहे हैं ये आउटर वॉल है, ये नीचे का हिस्सा इनर वॉल, ठीक है, इनर वॉल है। तो आउटर वॉल क्योंकि सराउंडिंग में रहती है, कांटेक्ट में, सराउंडिंग से कांटेक्ट में, इसलिए थिक वॉल होती है, थिक सेल वॉल होती है। बाहर की थिक सेल वॉल है और अंदर की जो है थिन सेल वॉल होती है,
ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ इसके अंदर है। एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता बीच में, जिसके कारण से ये मोर प्रोटेक्शन का काम करती है। इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब, कुछ भी चीज इसमें से अंदर बाहर आ नहीं सकती। इट मीन्स कि क्या करती है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या आपके मैकेनिकल इंजरी से, टूट फूट से, ये सब प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो एपिडर्मिस पूरे प्लांट की बॉडी को कवर करती है एक्सटर्नली। सेल्स की शेप जो है रेगुलर शेप साइज सेल्स हैं। सेल जो है एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर होती है, डबल ट्रिपल लेयर की सेल्स नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। दूसरी बात, सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो फ्लैट सेल्स में आता है, फ्लैट में आता है, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्लैट सेल्स हैं यहाँ पर, इसमें फ्लैट सेल्स हैं लेकिन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। सेल्स के बीच में क्या नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, फ्लैट सेल्स हैं लेकिन सेल्स में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं थिक सेल वॉल होती है। तो आप देखेंगे जब सेल्स हम बनाते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में बाहर की जो सेल है वो कैसी होती है, थिक सेल वॉल है, और अंदर की जो है सेल वॉल पतली होती है, लेकिन सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। सो इट एक्ट एज अ मोर प्रोटेक्टिव, इट एक्ट एज अ गुड प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज बिकॉज इट हैज नॉट द इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दूसरी बात जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इट कवर द एंटायर प्लांट बॉडी। तो देखेंगे ये प्लांट की बॉडी है, यहाँ पर ये हमारी प्लांट बॉडी है, इसमें ये अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा जमीन से। तो जो जमीन से बाहर का हिस्सा है, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, एयर के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, सो इट इज द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट, ठीक है, एरियल पार्ट कहलाता है प्लांट का, ठीक है। तो जो एरियल पार्ट है इसमें आ जाते हैं रूट आ गया, स्टेम आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती हैं, फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं, है ना, लीव्स हैं, ये सब आ जाता है। ये सारा एरियल पार्ट्स होता है प्लांट का। तो इस एरियल पार्ट में भी जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, लाइक एरियल पार्ट का भी वो हिस्सा जो सॉफ्ट है, लाइक यंग स्टेम, ठीक है, यंग ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट्स, ये यंग जो सॉफ्ट पार्ट है यहाँ पर देख रहे हैं, जमीन के ऊपर का हिस्सा है, ये एरियल पार्ट है बिकॉज इट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, ठीक है। तो यहाँ पूरी एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है, ये जो है पूरी एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, ये सब पर पूरे ऊपर से नीचे तक प्रेजेंट है। कौन, एपिडर्मिस। लेकिन जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स में रूट नहीं आएगा इसमें, ये तो पूरे ऑल ओवर पार्ट्स बताए मैंने। जो एरियल पार्ट्स इसमें स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स, ये आ जाते हैं एरियल पार्ट्स में, ठीक है। ये आ गए आपका रूट्स का हिस्सा। लेकिन जो एपिडर्मिस है पूरे ऊपर से नीचे तक में प्रेजेंट है। लेकिन एरियल पार्ट्स में भी जो सॉफ्ट है, लाइक यंग स्टेम, यंग ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड्स एंड लीव्स, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो तो इसमें क्या होता है, इन पार्ट्स की, यंग पार्ट्स में एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने एपिडर्मिस की लेयर बनाई है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक और वैक्सी सब्सटेंस कोटेड है, ये वैक्सी सब्सटेंस है, दैट इज द वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट एंड मेक अ लेयर, और उसकी एक लेयर बना लेती, जो वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट है दैट इज कॉल्ड क्यूटिन कहलाता है, एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं, पहले कागज का कवर पेपर चढ़ाया, उसके ऊपर नोटबुक पे कवर एज ए कवर, और फिर उसके बाद आपने उसको पॉलिथीन से कवर किया, 2 कवर चढ़ाए आपने। मान लो पहले आपने नोटबुक पे एक पेपर कवर चढ़ाया नोटबुक पर, और फिर उसके ऊपर आपने उसको और ज्यादा मोर प्रोटेक्शन के लिए आपने उस पर एक पॉलीथीन का कवर चढ़ा दिया, ठीक है, प्लास्टिक का कवर, हम प्लास्टिक कह सकते हैं, पॉलीथीन कह सकते हैं, कवर चढ़ा दिया, ठीक है। ये 2 कवर हैं तो आपकी जो नोटबुक है उसको मोर प्रोटेक्शन मिलेगी। पेपर कवर से तो प्रोटेक्शन मिल ही रही है, लेकिन पॉलीथीन कवर का काम क्या हो गया, एक वैक्सी लेयर का काम करता है, एक चिकना कवर है पॉलीथीन विच एक्ट एज अ वाटर असिस्टेंट
ठीक है, वाटर असिस्टेंट का काम करता है। यानी अगर आप पानी भी पड़ा हो, अगर आप उस पर नोटबुक रख देते हैं गलती से, बाई चांस अगर आपने रख दी, तो आपकी नोटबुक पर कोई इफेक्ट उस पानी का नहीं पड़ेगा। सो इट एक्ट एज अ वाटर असिस्टेंट स्ट्रक्चर, एक वाटर असिस्टेंट लेयर का काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है, जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, यंग स्टेम, यंग ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, इनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो यंग पार्ट्स होते हैं इनमें एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी लेयर होती है, विच इज मेड बाय द क्यूटिन। किसकी बनी होती है? क्यूटिन की। एंड इट मेक्स द सेपरेट लेयर दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल। इस लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। एंड विच प्रिवेंट द, विच इज द वाटर असिस्टेंट लेयर, एक वाटर असिस्टेंट लेयर है, वाटर रेसिस्टेंट लेयर। देखिए मैं क्या बता रही हूँ, प्लांट्स के सभी पार्ट्स, चाहे रूट हो, पूरा ऊपर का शूट पार्ट हो, शूट में स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट सब आ जाते हैं, लीव्स, पूरा ऊपर से नीचे प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय द एपिडर्मिस। बट लेकिन जो हमारे ऊपर का पार्ट है, जमीन से ऊपर का पार्ट है, एरियल पार्ट है, उसमें भी जो यंग पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, लाइक यंग ब्रांचेस, तो उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर का लॉस ना हो, इसीलिए उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक वाटर असिस्टेंट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। दिस इज द वाटर असिस्टेंट लेयर। कैसी लेयर कहलाती है वो? वाटर असिस्टेंट लेयर। यानी क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल इज द वाटर रेसिस्टेंट लेयर, ठीक है, एक वाटर असिस्टेंट लेयर है ओवर द एपिडर्मिस, ओवर द एपिडर्मिस। मान लीजिए ये एपिडर्मिस की लेयर है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है, दैट इज द क्यूटिन, मेड बाय क्यूटिन, सो इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर ओवर द एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्या कहलाती है? ये लेयर कहलाती है क्यूटिकल की लेयर, एंड मेड बाय द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटिन, ठीक है। एंड इट इज अ वैक्सी लेयर, एक वैक्सी लेयर है, सो वी कैन से इट इज द वाटर असिस्टेंट लेयर, वाटर असिस्टेंट लेयर। एक वाटर असिस्टेंट का काम करती है, जिसके कारण से इट प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने देती है, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट लेयर है। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स कूल बना रहता है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पानी का लॉस नहीं होता, यानी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्योंकि वाटर ये बहुत ज्यादा वैक्सी है, सो इट प्रिवेंट द मैकेनिकल इंजरी, ऑल्सो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बार इट प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब से भी प्रोटेक्ट करती है। 3 मेजर रोल है यहाँ पर क्यूटिकल के। लेकिन ये तो हो गई उन पार्ट्स की बात। देखिए एरियल पार्ट्स में सारे आ जाते हैं, ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, सॉरी स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, बर्ड्स हो, लीव्स, सब हो। लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनकी, जैसे लाइक लीव्स हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वैक्सी लेयर अलग से होती है उस एपिडर्मिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल, बिकॉज इट इज मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। किसकी बनी होती है? क्यूटिन की। इट इज अ वाटर असिस्टेंट लेयर एंड इट इज ऑल्सो अ वैक्सी लेयर। सो बिकॉज इट इज द वाटर असिस्टेंट लेयर, एक वाटर असिस्टेंट लेयर है, सो इट प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। पानी, प्लांट में से पानी को बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेट नहीं होने देती है, ठीक है, पानी का जो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, बिकॉज इट इज अ वैक्सी लेयर, एक वैक्सी लेयर है, सो इट प्रिवेंट द मैकेनिकल इंजरी, टूट फूट से बचाती है यंग पार्ट्स को। दूसरी बार इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द माइक्रोब्स, माइक्रोब के अटैक से भी उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दिस इज अ क्यूटिकल एंड दिस इज अ रोल ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं उन पार्ट्स की जो नीचे हैं। अब देखिए ये तो प्लांट्स का पार्ट था, वो ऊपर था, ठीक है, सभी पार्ट्स में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं जो पार्ट नीचे है, जो पार्ट जमीन के अंदर है। अब जमीन के अंदर है, इसका मतलब वो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जब एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता यहाँ पर, और इसीलिए जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सेस लॉस, यानी एक वैक्सी कोटिंग की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड of the waxy coating over the epidermis because it is not in direct contact with the air, क्योंकि ये जो पार्ट है जमीन के नीचे है, एयर के साथ कांटेक्ट नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर एक वैक्सी कोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस जगह पर वैक्सी कोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वी कैन से रूट्स एपिडर्मिस डू नॉट हैव वैक्सी कोटिंग, यानी वो जो रूट की एपिडर्मिस होती है उनमें क्या नहीं है, वैक्सी कोटिंग नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट इन कॉन्टेक्ट विद
विद द एयर, क्योंकि उनका क्या नहीं है, एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होता. सो नो ट्रांसपिरेशन अकर इन द केस, एंड सो दे डू नॉट रिक्वायर द वैक्सी कोटिंग, और वी कैन से दे डू नॉट रिक्वायर द क्यूटिकल कोटिंग ओवर द एपिडर्मिस. लेकिन यहाँ जो रूट्स हैं, इसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है कि जो रूट्स की एपिडर्मिस होती हैं उसमें बहुत हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर. ठीक है, रूट हेयर यानी मान लीजिए अगर ये रूट की एपिडर्मिस है, इस टाइप से फ्लैट सेल्स है रूट की. ठीक है, तो रूट की एपिडर्मिस से ऐसे फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिनको कहते हैं हेयर, रूट हेयर्स कहलाते हैं. ठीक है, रूट हेयर कहलाते हैं. इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट हेयर्स हैं ये. रूट हेयर्स का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ रूट हेयर्स, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया. देखिए, क्योंकि मान लीजिए सॉइल है, देखिए ये रूट है हमारी, ये रूट है, और रूट से ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं. ये रूट है और इससे बहुत ज्यादा है. तो बताइए, सॉइल के पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर आसानी से ऑक्सीजन को लेने के लिए ये रूट हेयर पहले घुसेंगे या रूट पहले घुसेगी. तो ऑब्वियसली रूट हेयर तो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं रूट हेयर्स, बहुत ज्यादा थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, तो आसानी से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये अंदर चले जाएंगे और आसानी से वहां एक्सचेंज हो जाएगा गैसों का. यानी रूट हेयर की मदद से प्लांट्स के अंदर जो है गैसों का एक्सचेंज होता है इन रूट पार्ट्स में. ठीक है, तो जो रूट्स के अंदर जो रूट्स वाला एरिया होता है वहां पर रूट हेयर की मदद से गैसों का एक्सचेंज होता है. क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं, जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा गैसों का एक्सचेंज होगा, क्योंकि वो आसानी से सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि बहुत पतले होते हैं ना, तो आसानी से सॉइल के पार्टिकल के बीच में एंटर करेंगे, वहां से गैसों का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. सो वी कैन से रूट हेयर्स help increasing the surface area for absorption of nutrients from the soil, absorption of water and nutrients from the soil. ठीक है, ये है इसका काम है. रूट्स के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रूट्स की एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन जरूर होती है. रूट्स की एपिडर्मिस और उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स. क्योंकि हेयर बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत ज्यादा थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, सो दे कैन इजिली एंटर बिटवीन द स्पेस, दे कैन एंटर इजिली इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स. तो जो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, क्योंकि दीज आर द वेरी फाइन स्ट्रैंड्स, सो दे कैन इजिली एंटर इनसाइड द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, आसानी से ये एंटर कर सकते हैं. सो वी कैन से रूट हेयर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो ये जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसमें एंटर करते हैं, वहां से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दे हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये हुआ रूट्स की बात हो गई, प्लांट्स के सभी पार्ट, नीचे की बात हो गई, ये हुआ जमीन के नीचे वाले पार्ट की बात. ये मैंने बताया जमीन के ऊपर वाले पार्ट की बात. जमीन के ऊपर वाले पार्ट्स में भी मैंने वो पार्ट्स बताया जो कि कैसा होता है, यंग है. जब तक वो यंग है, अगर प्लांट्स का पार्ट यंग पार्ट है, तो उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर जो एरियल पार्ट है, उसमें एपिडर्मिस के ऊपर एक क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है. ठीक है, एबव एपिडर्मिस एक वैक्सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल. ठीक है, जो यंगर पार्ट है, यंगर पार्ट एबव द ग्राउंड, समझ रहे बात, एबव द ग्राउंड. यंगर पार्ट, जो यंग पार्ट है, जमीन के ऊपर है, उस पे एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिन, विच प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. और अगर हम बात करें ऐसे प्लांट के पार्ट की जो ओल्ड होता है, उससे पहले एक बार देखते हैं जो हमारे डेजर्ट के एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, वहां पर तो जमीन में वैसे ही पानी बहुत कम होता है, और अगर पानी कम होगा तो जो ऊपर का हिस्सा है प्लांट का, जो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है, तो वो तो ट्रांसपिरेशन करेगा ही करेगा. तो इस केस में क्या होता है, डेजर्ट बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो जमीन में भी तो पानी होना चाहिए, तभी खींचेगा ऊपर प्लांट में. तो जमीन में तो पानी बहुत कम है डेजर्ट एरियाज में, और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो इससे प्लांट खराब हो जाएगा. इसीलिए क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसके एरियल पार्ट्स होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा थिक, वेरी थिक वैक्सी लेयर होती है. ठीक है, वैक्सी लेयर. ठीक है, एरियल पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ वेरी थिक वैक्सी लेयर.
layer that is called cuticle. So we can say they have very thick cuticle. यानी डेजर्ट प्लांट में बहुत ज्यादा थिक क्यूटिकल होती है, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन द डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन. जो डेजर्टिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डेजर्ट में, क्योंकि रेगिस्तान की मिट्टी में पानी नहीं है, जमीन के नीचे बहुत कम पानी है और ट्रांसपिरेशन, गर्मी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है जिसके कारण से ट्रांसपिरेशन तो होगा. इसीलिए क्या होता है, तो एरियल पार्ट्स होते हैं डेजर्टिक प्लांट्स के, जो आपके एरियल पार्ट्स होते हैं उन पर वैक्सी लेयर होती है, बहुत ज्यादा थिक लेयर होती है. यानी हम कह सकते हैं इन डेजर्ट प्लांट्स थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट. थिक क्यूटिकल प्रेजेंट. ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में बहुत ज्यादा थिक क्यूटिकल होती है विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पानी को क्या नहीं होने देती, लॉस नहीं होने देती. ठीक है, ये एक बात हुई इसकी. लेकिन अगर मैं बात करूं इन द ओल्डर प्लांट, हमने सारे प्लांट्स की बात कर ली. प्लांट्स के ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा है, ये जमीन के नीचे का हिस्सा है, इसके बारे में बात कर ली. ऊपर का हिस्सा हमने उन पार्ट्स की बात करी जो यंग हैं. अब जो पार्ट्स ओल्ड हैं उनका क्या. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जो हमारे अगर ओल्डर पार्ट्स हैं, यानी इन ओल्डर प्लांट्स, जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तो यानी जो प्लांट के पार्ट्स हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, यानी मैच्योर रूट्स हो गई, स्टेम है ना, मैच्योर रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस हैं. तो यानी जब ओल्ड हो जाता है प्लांट, तो जो प्लांट के रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. तो उस केस में प्रोटेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ठीक है, जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है, माना हमारे घर में कोई बूढ़ा पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, तो उनको भी तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है. तो इस केस में क्या होगा, जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तो इस केस में जो जमीन से नीचे का पार्ट हो चाहे जमीन से ऊपर का पार्ट हो, तो जो आपके मैच्योर रूट्स होती हैं या मैच्योर स्टेम है या मैच्योर ब्रांचेस हैं, उस केस में एक सिंगल एपिडर्मिस से काम नहीं चलता. यानी सिंगल एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उससे काम नहीं चलता. बिकॉज इन द ओल्डर प्लांट्स मोर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, सो देयर इज नो नीड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. तो इस केस में क्या होता है, उनकी जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है. यानी एपिडर्मिस को तो हटा देता है, उसको तो हटा देता है और उसकी जगह पर क्या बनाता है, एपिडर्मिस को तो रिमूव कर देता है और उसकी जगह पर सेवरल लेयर्स बनाता है, सेवरल लेयर्स ऑफ डेड सेल्स. ठीक है, सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स बन जाती हैं एंड दिस इज कॉल्ड द कॉर्क. दिस इज द अनदर प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज द कॉर्क. क्या कहलाता है, ये कॉर्क कहलाता है. यानी मैंने क्या बताया, इस टाइप से दो टाइप का टिश्यू हो गया, एक हो गया एपिडर्मिस और दूसरा पार्ट आ गया कॉर्क. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमने जमीन के नीचे से पार्ट लिया था उस पर तो एपिडर्मिस पर्याप्त है, साथ में उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है रूट एयर्स की वजह से. लेकिन जो पार्ट्स जमीन के ऊपर हैं उनमें भी दो टाइप के पार्ट्स हैं, एक है यंगर एंड सॉफ्ट पार्ट है और एक होते हैं ओल्डर पार्ट्स. ठीक है, जो मैच्योर हो जाते हैं. तो जो यंगर और जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस और वैक्सी लेयर प्रेजेंट है ताकि ज्यादा पानी जो है वो लॉस ना हो. लेकिन जो ओल्डर प्लांट्स हैं उनके इसमें ओल्डर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं लाइक रूट, मैच्योर रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस, उस केस में क्या होता है कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है तो उस केस में सिंगल एपिडर्मिस से काम नहीं चलता. मान लीजिए स्टेम है, अब ये मान लीजिए स्टेम है और इसकी ये बाहर की लेयर है. ठीक है, ये एक सिंगल एपिडर्मिस है, मान लीजिए एक सिंगल एपिडर्मिस है. तो अब इस केस में जब प्लांट ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाता है, तो इस सिंगल एपिडर्मिस से प्रोटेक्शन कैसे होगी. तो इस केस में ये जो लेटरल मेरिस्टेम बताया था मैंने, प्लांट में साइड में होता है लेटरल मेरिस्टेम, ये लेटरल मेरिस्टेम इस सिंगल एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देगा. इसकी जगह पर बहुत सारी क्या बना देगा, ऐसे डेड सेल्स की लेयर बना देगा. ठीक है, सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स. जैसे जैसे प्लांट हो जाता है ओल्ड उतनी ही ज्यादा इसमें कॉर्क बन जाती है. ठीक है, ऐसे ऐसे सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स बन जाती है. देख रहे हैं, ये ट्रंक बन गया, दैट इज अ ट्रंक. प्लांट का ट्रंक कहलाता है. यानी जैसे जैसे प्लांट ओल्ड हो गया, सिंगल एपिडर्मिस से वहां पर काम नहीं चलता और उस केस में मोर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, सो द लेटरल मेरिस्टेम रिप्लेस. लेटरल मेरिस्टेम ये हमारा क्या था, लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, दैट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस. उसने किसको रिप्लेस कर दिया, एपिडर्मिस को, एंड फॉर्म द सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स. आप देख रहे हैं ये सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स हैं.
कितनी सारी डेड सेल्स क्लियर बना दी। जितनी ज्यादा मोटा होता जाएगा उतना ही ट्रंक आपका मोटा हो जाएगा, नहीं प्लांट बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाएगा। सो लेटरल मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस एंड फॉर्म द सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, देख रहे हैं डेड सेल्स, सेवरल लेयर, डेड सेल्स की सेवरल लेयर है, दैट इज द कॉर्क। ये क्या कहलाता है? कॉर्क। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये था, इसके बाद ये सेवरल कितनी मोटी बन गई, ठीक है, कॉर्क बन गया ये। तो सेवरल और ये ट्रंक कितना मोटा है, यानी सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स फॉर्म हो जाती है, दैट इज द कॉर्क। आप देख रहे हैं कॉर्क की सेल्स जो होती हैं ऐसे होती हैं, रेक्टेंगल शेप में सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं है। दूसरी नो इंटरसेलुलर स्पेस, और दूसरी बात सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सुब्रेन की बनी है। इसकी खास बात है कि इनकी जो कॉर्क की सेल हैं वो एक सब्सटेंस की बनी है, केमिकल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड सुब्रीन, SUBERIN, द केमिकल सब्सटेंस दैट मेक द कॉर्क सेल्स, दैट इज कॉल्ड सुब्रीन। सुब्रीन की बनी है। इट इज इम्परमिएबल सब्सटेंस, इम्परमिएबल, एक इम्परमिएबल है यानी जो किसी भी चीज को बाहर आने जाने नहीं देता, इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर, यानी कॉर्क सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड द सेल वॉल इज मेड बाय सुब्रीन। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी है? सुब्रीन की। दूसरी बात, कॉर्क की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? डेड सेल्स हैं, यानी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनमें क्या नहीं है? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है। एक तो सेल, कॉर्क की सेल्स कैसी हैं? ये डेड सेल्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी बात, सेल वॉल किसकी बनी है? सुब्रीन की। सुब्रीन सब्सटेंस इज इम्परमिएबल, मेक द सेल वॉल इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर, यानी गैसेस और वाटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता सेल वॉल की तरफ से, इसीलिए सेल्स के बीच में। तो फिर अंदर जो है टिश्यूज जो हैं, इसके अंदर जो टिश्यूज हैं उनको कैसे गैस का एक्सचेंज मिलेगा, कैसे ऑक्सीजन मिलेगी? तो अब इस केस में क्या होता है, इनकी कॉर्क की सेल्स जो होती हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं इनमें, इनको होता है लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स कहलाते हैं। यानी कॉर्क की सेल्स के बीच में इनमें लेंटिसेल्स होते हैं जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी कॉर्क की सेल्स कैसे प्रोटेक्टिव है? कॉर्क क्यों प्रोटेक्टिव का काम करता है? एक तो नो स्पेस, पहला पॉइंट, नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, डेड सेल्स होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव है, इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे सबसे क्या इसको प्रोटेक्शन मिलती है, मोर प्रोटेक्टिव टिश्यू। और दूसरी बात, थर्ड पॉइंट, सेल वॉल जो है इसकी मेड अप ऑफ सुब्रीन, किसकी बनी है? सुब्रीन की बनी है, विच इज इम्परमेबल टू गैसेस एंड वाटर, जिसकी द्वारा ना गैस ना पानी कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होती। सो दैट्स वाई कॉर्क एक्ट एज अ मोर प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसलिए वो मोर प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। तो फिर टिश्यूज, अंदर जो टिश्यूज हैं, कॉर्क के जो नीचे टिश्यूज हैं, उनको गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? तो कॉर्क की सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं, ऐसे पोर्स बने होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है, लेंटिसेल्स कहलाते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं यहाँ पर, लेंटिसेल्स, ऐसे कॉर्क की सेल्स के बीच में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जहां से गैस का एक्सचेंज होता है। यानी यहाँ पर आपके पास पॉइंट है कि बात ये कि कॉर्क की सेल्स कैसे, कॉर्क में यानी जो आपका स्टेम का जो पोर्शन है वहां पर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, जबकि कॉर्क तो कैसा है? इम्परमेबल है, कोई भी गैसों का एक्सचेंज नहीं हो सकता, बिकॉज द कॉर्क सेल्स आर द मेड अप ऑफ द सुब्रीन, बट द सेल्स पजेस अ स्मॉल पोर्स, सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, थ्रू विच द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, और जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड एटमोस्फियर। अंदर जो टिश्यूज हैं, ये कॉर्क की सेल्स हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, कॉर्क की सेल्स ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है, जहां से गैसों का ये हेल्प करते हैं किसमें? गैसेस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सिर्फ लेंटिसेल्स का एक ही काम होता है, गैसों का एक्सचेंज में हेल्प करना। सो वी कैन से लेंटिसेल्स हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो इस टाइप से प्लांट के पार्ट को क्या मिलता है? मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दिस इज द these are the protective tissue, epidermis and cork, and then thank you and have a nice day.